सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और आज आपको थोड़ा लुक अलग दिख रहा होगा। ये चश्मा आज क्यों है? क्योंकि जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से आई फ्लू फैला हुआ है। इस वजह से देख सकते हैं मुझे भी आई फ्लू हो गया है। इस वजह से तो मैंने सोचा आप लोगों को फ़ोन के द्वारा आई फ्लू ना फैले, इसलिए मैंने लगा लिया। अरे अब कई लोग डर गए होंगे, अरे फ़ोन से कैसे फैलता, अरे फ़ोन से कैसे फैलता है आई फ्लू। अब कई लोग ऐसे अब भागे होंगे फ़ोन को देख के। उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये इसलिए पहना है, नहीं तो देखो आइस में कितनी स्वेलिंग है, आप लोग देख भी सकते हैं, तो अजीब लगता है। इस वजह से आज मैं चश्मा पहन के वीडियो बना रहा हूँ। आई फ्लू हो या कोई बीमारी हो, हमें वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का टॉपिक है हमारा चैट जीपीटी एंड एआई जनरेशन। सो चैट जीपीटी एंड एआई जनरेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसका कोई विरोध कर रहा है या कोई लोग सपोर्ट कर रहा है। ये ऐसे क्या है कि कई लोग इसको न्यूक्लियर वॉर से भी खतरनाक बता रहे हैं, कई लोग उसको दुनिया की सबसे यूजफुल चीज़ बता रहे हैं। तो हर चीज़ को हम डिटेलिंग में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैट जीपीटी को। अब जिन लोगों ने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है वो एक बार कमेंट में लिख देना किस किसने चैट जीपीटी अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो उनके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं भाई, मतलब पूछो ही मत, पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं। चैट जीपीटी की चौथा वर्जन भी रिलीज हो चुका है और आपने अभी तक चैट जीपीटी यूज नहीं किया, तो मेरा कहना तो केवल यही होगा, आपको पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ चैट जीपीटी की है क्या। चैट जीपीटी एक चैट बॉट टाइप का ऐड है। व्हाट इज चैट बॉट? चैट बॉट में क्या होता है, एक हमारे 1-on-1 कन्वर्सेशन, मान लीजिए एक तरीके से मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं उस साइड, मान लीजिए कैमरा जो मेरा है, कैमरा है, कैमरे के उस साइड आप बैठे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से होता है चैट बॉट। आप होते हैं एक साइड होता है कंप्यूटर। तो चैट बॉट में आपको केवल चैट करना होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह, आपको क्वेश्चन आपको टाइप करना है और जो आपके सामने कंप्यूटर बैठा होगा वो आपको दोबारा से एक टेक्स्ट यानी कि रिटन फॉर्म में उस क्वेश्चन का ऐसा आंसर देगा, आपको फील ही नहीं कराएगा कि किसी कंप्यूटर ने आंसर दिया है, किसी एप्लीकेशन ने आंसर दिया है। एकदम लगेगा और जैसे कि सामने वाला इंसान एकदम इंसान की तरह बात कर रहा हो, ये सामने चैट जीपीटी, क्योंकि एकदम ये ह्यूमंस के बिहेवियर की तरह हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। अगर आप इससे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इससे पूछोगे, अरे चैट जीपीटी भाई मुझे एक ऐसे तो लिख दो फ़ोन के ऊपर, तो वो स्टार्टिंग में इसी तरीके से करेगा, भाई ये रहा आपका ऐसे चैट जीपीटी के ऊपर। मतलब आपको फील ही नहीं हो सकता कि आप लोग किसी इंसान से बात कर रहे हैं या एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे चैट जीपीटी यूज़ कैसे करें, तो वीडियो के साथ बने रहना। हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे भी चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, फ़ायदे तो बहुत है, लोग बाग अपने काम को सरल कर रहे हैं, अपने काम में जो ज़्यादा समय लगता था वो कम समय में हो रहा है, लेकिन नुकसान भी बहुत है। आप जैसे ही बच्चे जो है कभी कभी चैट जीपीटी का यूज़ करके कभी अपना होमवर्क कर लेते हैं, ऐसे दिया हाय चैट जीपीटी राइट है, ऐसे आ गया, और टीचर पता भी नहीं लगा सकते दैट बिकॉज इट्स रिटन इन ह्यूमन स्टाइल। आपको पता नहीं चल सकता कि ये एक मशीन ने लिखा है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। लेकिन हाँ, अभी एक कमी है चैट जीपीटी में फ़िलहाल में कि इसमें जो भी होता है सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम होता है, आपको टाइप करना पड़ेगा और आप वॉइस से कुछ नहीं पूछ सकते। वॉइस देके, वॉइस जैसे गूगल को देते हैं, ओके गूगल टेल मी दिस, तो गूगल हमें दे देता है, लेकिन चैट जीपीटी अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है।
तो सबसे पहली चीज, चैट जीपीटी को बनाया कौन सी कंपनी ने? तो चैट जीपीटी को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। तो ओपन एआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था। अराउंड आई थिंक 2015 में चैट जीपीटी लॉन्च हो गया था, तब से इसके वर्जन चलते आ रहे हैं और अभी न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी का 4th वर्जन। और जो आपको मोबाइल में अवेलेबल होता है वो होता है शायद से आई थिंक 3.5 वर्जन। इतना श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन अभी जो तो इसी टाइम में लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी का, वो है चैट जीपीटी का 4th वर्जन। अब ओपन एआई एक कंपनी है तो इसका कोई सीईओ भी होगा, सीईओ मतलब कोई इसका मैनेजर भी होगा, चेयरमैन भी होगा इस कंपनी का। तो इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर सैम ऑल्टमैन। ये आ गया आपके सामने सैम ऑल्टमैन। चलो थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं इनसे। हाय सैम। हे ब्रो। और क्या चल रहा है? नथिंग यार। तुमने ऐसा क्या बना दिया तुमने चैट जीपीटी? कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी, कुछ लोग तो गलत कामों में भी यूज कर रहे हैं। अगेन। ओह, ये तो चिढ़ के भाग गया यार सैम ऑल्टमैन, बेकार आदमी है यार ये। तो सैम ऑल्टमैन जो है हमारे ओपन एआई के सीईओ हैं। तो सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी जनरेट करवाया था। अब सैम ऑल्टमैन का नाम कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाली टाइम में आपको हर जगह सैम ऑल्टमैन हर जगह यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी ने इतना बड़ा बबल फेम बना लिया है कि चैट जीपीटी से अच्छी भी कुछ ऐप है, चैट जीपीटी जैसे भी कुछ ऐप है, लेकिन उसका बबल ऑफ फेम इतना बड़ा बन चुका है कि कोई उतना बड़ा अभी तक क्रिएट नहीं कर सका। और सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, हर जगह अपने उन्हें जाना पड़ता है। चैट जीपीटी हर कोई इनका इंटरव्यू लेता है चैट जीपीटी के बारे में, कैसे क्या आइडिया आया। तो सैम ऑल्टमैन है अब ओपन एआई के सीईओ। तो इन्होंने ये भी कहा था सैम ऑल्टमैन ने कि जो मैंने चीज़ बनाई है इसको अगर एक हद तक ही यूज़ करें तभी ये फ़ायदेमंद है, वरना ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। ये खुद चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस क्षेत्र में बढ़ रही है वो हमें हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकती आप ये बताइए। पिक्चर्स बना सकती है, पोर्ट्रेट बना सकती है, वीडियोस बना सकती है, खुद से ही वीडियो बना सकती है, अपना एक इमेजिनरी इंसान तक बना सकती है, कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी चीज़ कर सकती है आज के टाइम पे एआई। The AI is growing more than us in the coming time। जो आने वाला समय होगा उसमें एआई हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एआई के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो खुद ब खुद अपने आप को सुधारती है, नई नई चीज़ें सिखाती है खुद एआई को। अब जैसे कि चैट जीपीटी कंपनी है, अभी के टाइम पे उसमें केवल 400 एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी काम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो अपने आप को खुद ब खुद कई गलतियों से सीख के बेटर करती जाती है। जैसे कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट भी बनने लगे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी का अच्छा यूज़ क्या है। हम इससे कई सारे काम अपने घटा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार चैट जीपीटी यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करना। आई होप, मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है हम लोगों को, और बहुत मज़ा भी आया होगा इस बार चैट जीपीटी को यूज़ करने में। कई लोगों ने पहली बार देखा होगा, उन्हें बहुत सरप्राइजिंग फील भी होगा, आश्चर्यजनक, बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग मैं बताता हूँ एक तरीके। माय गॉड, इस तरीके से उन्हें ये भी लगा होगा जिन लोगों ने आज तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है ये देख के। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी या फिर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अब उन लोगों के भी वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे कि एलॉन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, द फाउंडर ऑफ द टेस्ला, स्पेसएक्स एंड मैनी कंपनीज। ये बहुत सारी कंपनी उसके अभी के टाइम पे फाउंडर है, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, और ये आज के टाइम पे बहुत बड़े
आई मीन द लार्जेस्ट, सबसे बड़े पैसे कमाने वाले आदमी है भाई, बिलियनियर। ही इज अ बिगेस्ट बिलियनर, सबसे बड़ा बिलियनियर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का क्या कहा है लेकिन एआई को लेके? सबसे पहले तो देखें, जैसे ओपन एआई जब रिलीज हुआ था तब इलॉन मस्क ने ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था ओपन एआई में, उससे कुछ होप करके कि ये कुछ अच्छा करेगी आगे जाके, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। लेकिन 2018 में उसने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, इलॉन मस्क ने निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क को लगता है कि एआई दुनिया के लिए खतरा है। ऐसा क्यों भाई? एआई इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं हमारे कई कामों में मदद करता है, फिर ये इतना बड़ा खतरा क्यों है हमारे लिए? तो इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा कहा था एक इंटरव्यू में, द एआई इज मोर फार देन डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स का यहाँ क्या मतलब है? न्यूक्स का मतलब न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु युद्ध। इससे तो इसका मतलब क्या कहा उन्होंने, इसमें क्या कहा था इलॉन मस्क ने कि जो एआई टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से वो परमाणु युद्ध या परमाणु बम से भी लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है। ये थे इलॉन मस्क के कुछ शब्द। अब हमें नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो एआई को आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हैं और कहते हैं कि एआई पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाके द ह्यूमैनिटी विल कैप्चर। एआई पूरी दुनिया को हमारे अपने कब्जे में कर लेगा और हम यहाँ होते हैं अभी और एआई यहाँ, द प्लेस विल बी रिप्लेस्ड। एआई हमारे ऊपर होगा, हम एआई के नीचे काम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कहना है, मानना है इलॉन मस्क का। अब हमारे जो गॉडफादर ऑफ एआई है, व्हाट डू वी मीन बाय गॉडफादर? गॉडफादर से क्या मतलब है? गॉडफादर का मतलब है जिन्होंने सबसे पहले एआई के बारे में सोचा था, एआई जनरेट किया था, उनका क्या कहना है एआई के बारे में, चलिए ये भी जानिए। हमारे गॉडफादर ऑफ एआई है वो है जियोफ्री हिस्टन। जियोफ्री हिस्टन ने अभी 10 साल गूगल में वो काम कर चुके हैं और उन्होंने अभी गूगल को क्विट कर दिया है। लेकिन जो सबसे पहले एआई के बारे में जो किया था गॉडफादर, यानी कि फादर ऑफ नेशन, जैसे हमारे बापू जी हैं, महात्मा गांधी, ऐसे गॉड फादर ऑफ एआई हैं जियोफ्री हिस्टन, द गॉड फादर ऑफ एआई। इन्होंने कुछ ऐसा कहा है एआई के बारे में, वो कहते हैं कि मुझे अपनी ही खुद की क्रिएशन पे पछतावा है, क्योंकि मैंने जो एआई बनाया है अब मुझे लगता है कि ये एआई आगे जाके पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है और अब मैं एआई को बनाने के बाद पछता रहा हूँ। ऐसा कुछ कहा था द गॉड फादर ऑफ एआई जियोफ्री हिस्टन ने। तो ऐसे ही कई बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं एआई एक बहुत बड़ा खतरा है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं एआई अच्छी चीज़ें हमारी दुनिया को रिवॉल्यूशन लाने में, हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाने में मदद करेगी। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग चैट जीपीटी कितना फायदेमंद है, और ये तो अभी स्टार्टिंग फेज है। जैसे कि मोबाइल आया था नोकिया ओनली कॉल्स, अब आप देखते जा रहे हैं कहाँ कहाँ बढ़ता जा रहा है। आईफोन रॉयलिटी, सैमसंग ने जेड फोल्ड फ्लिप बना दिया, फोन जो मुड़ सकते हैं, कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस की तो क्या ही कहें। ऐसे ही फोनों में जैसे अपग्रेड हो रहा है, अभी तो ये बेस लेवल चल रहा है एआई का। धीरे धीरे एआई कुछ इस तरीके से बहुत ही जल्दी बढ़ना चालू करेगा क्या कर चुका है, और एआई अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चैट जीपीटी की भी 4 वर्जन आ चुके हैं और हम लोगों को कई जगह से न्यूज़ भी मिल रही है कि नया वर्जन लॉन्च होना है, उस पर अभी काम चल रहा है चैट जीपीटी के। तो चैट जीपीटी 3.5 तो हमने देख लिया कैसा था, लेकिन चैट जीपीटी 4 में एक नया फीचर ऐड हुआ है जो कि हम अभी नहीं चला सकते। तो चैट जीपीटी 4 में एक नया फीचर लॉन्च हुआ है कि वो पिक्चर्स देख के आपको आंसर दे सकता है। चैट जीपीटी का जो वर्जन हमने अभी चलाया था उसमें ऐसा कुछ नहीं है, चैट बॉट ओनली टेक्स्ट आप कीजिए टेक्स्ट वो करेगा। लेकिन चैट जीपीटी के 4थे वर्जन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है फोटो से, फोटो भी कोई दे आपका वो आंसर दे सकता है। इस तरीके से चैट जीपीटी और एआई हमारी दुनिया को रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। लेकिन ये तो हमने देखा
कि कुछ इंसान यानी कि द ह्यूमंस, हम प्राणी ही लोग कह रहे हैं कि एआई हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन एआई के द्वारा इंसानों ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिन पे मैं कुछ कहने यूज किया गया है एआई का। जैसे कि एआई का यूज किया गया कई डीप फेक चीज़ों को क्रिएट करने में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय डीप फेक। डीप फेक का क्या मतलब होता है? डीप फेक का मतलब होता है कोई झूठ जिसे सच में बदल दिया जाए। और ऐसे झूठ डीप फेक केसेस कई सामने आए हैं, ऐसे झूठ सामने आए हैं जिन्हें एआई की मदद से सच में बदल दिया गया। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उस टाइम पे अभी ये जो रसिया यूक्रेन वॉर है, उस टाइम पे किसी ने एक फोटो पोस्ट किया। ये उसमें ट्विटर पे व्लादिमीर पुतिन और जो हमारे व्लादिमीर जेलेंस्की है, द यूक्रेन के जो है यूक्रेन के प्राइम प्रेसिडेंट, और व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट है, दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। और जिस टाइम पे वॉर सबसे ज़्यादा छिड़ी हुई थी इन दोनों के बीच में, किसी ने ऐसी इमेज पोस्ट की। लेकिन फिर पता चला ये तो एक डीप फेक इमेज है। डीप फेक मतलब इस झूठ चीज़ को सच्चाई में बदल दिया गया, वो भी एआई की मदद से। यानी कि ये डीप फेक इमेज थी जो कि एआई की मदद से क्रिएट की गई थी। इसी तरीके से कुछ बेकार चीज़ों को हम कुछ अच्छी चीज़ों को हम लोग मतलब उससे एआई की मदद से कुछ खराब भी कर सकते हैं। जैसा कि एक अभी जो हमारे पहलवानों का, रेसलर्स का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर दिल्ली में, आई डोंट नो करंट सिचुएशन अबाउट दैट, लेकिन जो वो चल रहा था, एक बार उन पर लाठी चार्ज हुआ था। तो उन्हें सारे पहलवान जो मेन लीडर्स थे उनको बस में बिठा के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उन्होंने अपनी फोटो पोस्ट की पहलवानों ने, उसमें वो सैड थे। लेकिन तभी किसी ने एआई की हेल्प से उनके चेहरे को मुस्कान में बदल दिया, और जैसे ही उनका चेहरा, सारे लोग जितने रेसलर थे सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन और उस इंसान ने उस पर पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। तो कई लोगों को लगा ये फेक है, रेसलर्स प्रोटेस्ट कुछ करने के लिए हो रहा है, इन लोगों का अपना कोई स्वार्थ मतलब खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा, इस वजह से इन्हें ये मतलब फोटो इनकी कैप्चर हो गई, खुशी खुशी की बस में जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला ये एक डीप फेक इमेज है। कैसे? क्योंकि आप देखोगे अभी तो वो फोटो आई थिंक अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब थी तो कई लोगों ने देखा कि जैसी स्माइल एक रेसलर के मुंह पे, सेम स्माइल सारे रेसलर की। जैसे एक रेसलर ऐसे स्माइल कर रहा है तो सभी ई ऐसे ही स्माइल कर रहे थे, एक सेम ही मीम है। तो लोगों को पता चल गया कि ये एआई से जनरेटेड डीप फेक इमेज है। ऐसे ही कई बेकार चीज़ों में एआई का यूज आज तक तो ठीक था, चैट जीपीटी तक तो ठीक था, क्योंकि दिन में एडवांस हो रही है, ऐसे ऐप तो बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन इंसान भी भाई कितना अमेजिंग, मतलब क्रेजी, कितना पागल टाइप का है। इतने ऐसी इन्वेंशन की है किसी ने सोची ना होगी। तो जैसा कि ह्यूमनॉइड रोबोट भी बन चुके हैं अब, कैसा पूरा ह्यूमन जैसा फिगर, ह्यूमन जैसा पूरा फीचर, आंखें ब्लिंक कर सकता है, डांस कर सकता है। तो और उसके अंदर दिमाग एक एआई का होगा, जो क्वेश्चन पूछेंगे फटाफट से जवाब दे देगा। ऐसे अब तो रोबोट्स भी बन चुके हैं जो कि एआई पर पूरे बेस्ड है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं उन्हें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई इंसान एलॉन मस्क और गॉडफादर ऑफ एआई जी फोर्ड हेस्टन और कई सारे लोग इसे बहुत बड़ा डेंजर बता रहे हैं एआई को अपनी दुनिया के लिए। लेकिन क्या हम एक बार ह्यूमनॉइड रोबोट से पूछ के देखें? ऐसा ही एक बार हुआ था। एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट है, उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया, जब वो एक जगह इंटरव्यू देने गई थी ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया, तो उससे पूछा गया विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमन क्रिएशन, या मतलब उसके आप ह्यूमन पे कब्जा करोगे, ह्यूमन वर्ल्ड पे आप कब्जा करना चाहोगे, कुछ इस तरीके से उससे पूछा गया। उसका आंसर यस मिला था, सब उसने अपना आंसर हाँ में दिया था। सोफिया जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसने कहा था हाँ मैं इंसानों को जरूर कैप्चर करूँगी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, जब दूसरी बार सोफिया दोबारा इंटरव्यू में गई थी तो रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। रॉक पेपर सीजर
अपने यहाँ पे कहते हैं स्टोन पेपर सीजर, इसमें मिट्टी होती है, ये होता है और कैंची होती है, कागज होता है, वो खेल रहे थे। तो जैसे ही सोफिया जीती, सोफिया ने हाल ये कहा, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टू डोमिनेट द ह्यूमन क्रिएशन। उसका मतलब ये था कि वो अभी एक ह्यूमन से रॉक पेपर सीजर में जीती है और ये मेरा पहला कदम है इंसानों की दुनिया को जीतने का। हालांकि वो बाद में हंस दी, लेकिन लोग समझ गए कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन दैट्स क्रीपी, थोड़ा अजीब तो लगता ही भाई, डर लगता है। तो एआई इस तरीके से हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि एआई के एक सबसे बड़ा रीज़न है हानिकारक होने का, ये जॉब्स ले लेगा। द एआई विल रिप्लेस जॉब्स। आने वाले टाइम में वैसे भी इंडिया में भाई बेरोजगारी है और बेरोजगारी हो जाएगी, एआई आ गया है, एआई जॉब्स रिप्लेस कर लेगा। तो जॉब्स भी मान लीजिए आप लोग 3 टाइप की होती हैं। पहला ब्लू कॉलर जॉब, दूसरा वाइट कॉलर जॉब, तीसरी होती है आपकी क्रिएटिव फील्ड में वर्क करने वाली जॉब। ब्लू कॉलर जॉब जैसे कि जो आपके मजदूर वगैरह हो गए, ये स्टूडियो मैंने, ये दीवार है, स्टूडियो है, ये मजदूर बनाते हैं, ये सब हो गई आपकी ब्लू कॉलर जॉब। सीमेंट की छाप करना, पुटिंग करना, पेंट करना, लाइट का सामान, ये ब्लू कॉलर जॉब है आपकी सारी। वाइट कॉलर जॉब ऑफिस में काम करना, एज ए एम्प्लॉय, एज अ कोडिंग, वर्किंग, जो भी एक ऑफिस में काम कर रहे हो आप किसी भी लेवल पे, उसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। और क्रिएटिव जॉब कैसी? ग्राफिक डिजाइनर, एनिमे बनाने वाली, एनिमे क्रिएटर, कार्टून, जो किसी भी चीज़ को कार्टून्स में टर्न कर देते हैं, आर्टिस्ट, ये होती है आपकी क्रिएटिव जॉब। तो लोग मान रहे थे कि एआई के आने के बाद सबसे पहले जो ब्लू कॉलर जॉब है, मेहनत वाली जॉब, वो रिप्लेस होंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था एआई आएगा तो सबसे पहले क्रिएटिव जॉब से रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि एआई भाई अभी काम तो नहीं कर सकता मजदूरों की तरह परफेक्टली। कुछ एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए गए हैं जो काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट नॉट दैट परफेक्ट। लेकिन वो वाइट कॉलर जॉब और क्रिएटिव जॉब्स को अभी रिप्लेस कर सकते हैं एआई, क्योंकि क्रिएटिव जॉब में क्या होता है, आप एक पेंटिंग बनाते हैं या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर है, कोई चीज़ बनाते हैं, एआई 2 सेकंड में आपसे अच्छी बना के देता है। मैं बेट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ आपसे, आप कितने भी बड़े ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दीजिएगा, ग्राफिक डिजाइनर आपसे पैसा लेगा, 50,000 महीने का लेगा, और एआई जो है वैसी इमेज या उससे भी अच्छी इमेज बना के 2 सेकंड के अंदर अंदर विदाउट मनी आपको दे सकता है। दिस इज द पावर ऑफ एआई। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर। लेकिन नुकसान भी तो है भाई, समझा करो, नुकसान भी है। तो अब एआई जैसा कि क्रिएटिव जॉब्स को सबसे पहले रिप्लेस कर रहा है, लोगों को डर था ब्लू कॉलर जॉब जाएंगे, लेकिन क्रिएटिव जॉब्स गई काम से, सबसे पहले जाएंगे आपकी क्रिएटिव जॉब। और जो वाइट कॉलर जॉब है, जैसे कि मान लीजिए कोडिंग प्रोफेशनल है, मैं हूँ उस कोडिंग प्रोफेशन का हेड और ये है पीछे मेरे कुछ लोग। चलो ऐसा समझ में नहीं आएगा, एक चित्र लगाते हैं, ये कोडिंग प्रोफेशनल का हेड, बीच में जो है इसके एरो, और ये है उसकी टीम। तो एआई के पास अभी इतनी पावर तो आ चुकी है कि उसके टीम या असिस्टेंट्स को रिप्लेस कर सके, लेकिन एआई अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि वो हेड को रिप्लेस कर सके, क्योंकि हेड हैज सम थिंग्स दैट एआई डजंट इवन नो। एआई आपको बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है, लेकिन एआई कई चीज़ों में वीक भी है। जैसे कि एआई को कॉम्प्लिकेटेड मैथ दे दीजिए, आईआईटी वगैरह की मैथ दे दीजिए, भाई वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे कि एआई का स्टोरेज हम एआई की एक स्टोरेज है, एक बार रिपोर्ट है एआई के बारे में। एआई को जो पेपर है हमारे इंडिया में वो दिलवाए गए, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, ओके। तो इन तीनों में ही एआई फेल हो गया था हमारा, हालांकि कुछ नंबर से नीट में रह गया था, लेकिन एआई फेल हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि एआई अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि ह्यूमन को अभी रिप्लेस कर सके, लेकिन आने वाले टाइम में खतरा तो है, क्योंकि सारी जॉब्स जाएंगी, एआई हर जगह होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो भुखमरी बढ़ेगी भाई। लेकिन किसी महान पुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है, द एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन, द ह्यूमन वर्किंग विद एआई will replace those humans who are working without AI।
मतलब किसी ने कहा है कि एआई जो है ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई से काम करने वाले ह्यूमंस यानी कि एआई के साथ काम करने वाले ह्यूमन एआई के बिना काम करने वाले ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि मैं हूँ 4 घंटा मेहनत करके ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर दूर आर्टिस्ट हूँ। मैंने 4 घंटे मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई। मैंने पेंटिंग बनाई, बहुत सारा मेहनत किया उसमें, और पेंटिंग आपके सामने है और मुझे पैसा मिल गया उस पेंटिंग को दे देगा आपको। लेकिन इसमें जो सामने वाला है उसके 4 घंटे तो गए, लेकिन जो ह्यूमन विथ एआई है वो सीधा कहेगा कि ऐसा ऐसा चाहिए, लेकिन वो एआई को क्योंकि अच्छे से यूज़ करना जानता है तो अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकता है वो एआई को, ऐसी इमेज इतने कुछ इस तरीके से, और आपके सामने वो 5 मिनट के अंदर अंदर फोटो रख देगा। तो लोगों में डिमांड किसकी ज़्यादा होगी? द ह्यूमन विथ एआई की, क्योंकि कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड हो रही है और उसकी कॉस्टिंग भी कम है। कॉस्टिंग कम क्यों है? उसको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। आर्टिस्ट बेचारा खून पसीने की मेहनत करके बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, लेकिन हाथ क्या आया तो इसी तरीके से ऐसे ही ह्यूमन विथ एआई विल रिप्लेस ह्यूमन विदाउट एआई पर डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। गुड बाय।